अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो एससी वालों को 1400 से लेकर के 5000 के अंदर आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आप अपना रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। अभी रिजल्ट आ चुका है तो आपको सबसे पहले टाइप करना होगा, गूगल पे जाइए आप और सबसे पहले टाइप करिए www.emsexams.ac.in। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर आपका ऐसे पेज आएगा, फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर आपको आ जाना है बीएससी पर। बीएससी पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ये बोल रहा है यहाँ पे कि रजिस्ट्रेशन आईडी आपको इंटर करना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, RUC कोड डालना है, ओके। और फिर आपने जो भी पासवर्ड है आपका, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड इंटर करेंगे और जो भी ये कैप्चा दिया हुआ है इसको यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर आप ये सब कर लेंगे फिर आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे तो फिर आपका जो भी है वो खुल जाएगा पेज आपका। तो आपका जो पेज खुल जाएगा उस पेज के बाद जब अंदर की तरफ जाएंगे आप तो वहां पे आपको मिलेगा ऑप्शन रिजल्ट का। तो आप जब फिर रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका इंडिविजुअली जब रिजल्ट भेजेगा एम्स तो वहां पर रिजल्ट आपको मिल जाएगा और उस रिजल्ट का क्या करना है, आपको प्रिंट करा लेना है, ओके। जब आपकी काउंसलिंग जब अभी स्टार्ट होगा तो काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन फिर एक और वीडियो में बनाने वाली हूँ बहुत ही जल्द, कल बना दूंगी, कल परसों तक। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहा था कि मैम क्या बीएससी नर्सिंग करने के साथ नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो उस पर भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो बहुत ही जल्द कल परसों तक ये दोनों वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो चलिए हम रिजल्ट आप लोग आज मैं इंडिविजुअली कैसे रिजल्ट को चेक करेंगे इसके लिए प्रोसीजर बता रही हूँ। और आगे की तरफ हम लोग देखते हैं, रिजल्ट आ चुका है ऑलरेडी, तो चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स के बारे में हम लोग। तो यहाँ पे देखिए आप लोग का ये रिजल्ट आ चुका है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एग्जाम हुआ था 8 को और 9 जून को 2024 में, अगस्त सेशन 2024 के लिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, वो आपका रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए मैं बता देती हूँ किस रैंक तक बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा। पिछली बार किस रैंक तक के कॉलेज मिल गया था बच्चों को, तो हम लोग सारे कैटेगरी की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी की बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस की भी बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, एससी की बात करेंगे और एसटी की बात करेंगे। और मैं जितना आपको ऑल ओवर रैंक बताऊंगी, अभी मार्क्स नहीं बता रही हूँ, अभी मार्क्स वाला अभी इंडिविजुअल जब आ जाएगा रिजल्ट आप लोग को, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ऐसे तब पता चलेगा मुझे, अभी ऐसे नहीं पता चल पाएगा। तो अभी हम लोग ऑल ओवर रैंक से देख लेते हैं किसको किसको कौन सा एम्स मिल सकता है या फिर किस रैंक तक कोई भी एम्स मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कमेंट आता है कि किस रैंक तक कोई भी एम्स मिल जाएगा, तो कोई भी एम्स किस रैंक तक मिलेगा इस वीडियो में हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जो आप रिजल्ट देख रहे हैं ये रोल नंबर वाइज है, तो द फॉलोइंग इज द रोल नंबर वाइज लिस्ट, यानी कि आपका क्या रोल नंबर है उसे यहाँ पे रोल नंबर मेंशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैटेगरी आपकी क्या है, यहाँ पर परसेंटाइल है और यहाँ पे ऑल ओवर रैंक है। तो अगर आपको सर्च करना है तो आप जैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपका जो रोल नंबर है उसे टाइप करिए ऊपर की तरफ। जैसे कि मान लीजिए अगर फर्स्ट वाला कैंडिडेट है, इसका रोल नंबर है 854019, तो आप जैसे ही टाइप करेंगे 854019 तो आपका तुरंत यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, फिर आपको तुरंत आपका मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आपको तुरंत पूरी पेज में नहीं जाने की जरूरत होगा, आप ऐसे करके यहाँ पे टाइप करके जल्दी से सर्च कर सकते हैं। तो ये रोल नंबर वाइज है, आपका जो भी रोल नंबर है, इसीलिए मैंने बोला था कि एडमिट कार्ड आपको 2 प्रिंट कराना है ताकि आपको रोल नंबर आपके पास रहे। तो ठीक है ना, आप ऐसे करके सर्च करिए और देखिए ऑल ओवर रैंक आपकी क्या है। और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कि मैम हमारा ऑल ओवर रैंक कितना है, तो क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा क्या, ठीक है। और शाम में हम लोग आज इवनिंग में हम लोग 5 बजे के बाद यानी कि 5:30 बजे मैं आऊंगी लाइव 5 से 6 आधे घंटे के लिए। तो आप लोग वहां पे आकर के अपना रैंक कमेंट करिएगा, मैं सबको बता दूंगी कि किस रैंक तक किसको कॉलेज कौन सा मिल सकता है, ठीक है। ऑल ओवर रैंक बताएंगे तो ठीक है ना, आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं, ठीक है। और आप बताइएगा मुझे कौन सा एम आपको चाहिएगा, तो एम्स के साथ साथ आप अपना रैंक आप कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊंगी आप लोग को वहां पे, या फिर आप इस कमेंट बॉक्स में जाकर के यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मेरे पास टाइम रहेगा तो फिर मैं रिप्लाई कर दूंगी उसका। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं और मैं बता दूं किस रैंक तक किसने कॉलेज मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द मॉक राउंड फर्स्ट राउंड सीट एलोकेशन आर द एज फॉलोज।
मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले मॉक राउंड होता है। मॉक राउंड मतलब होता है ट्रायल राउंड, जिसमें आप अपना जो भी आपका रैंक है उसके हिसाब से एक टेस्टिंग चलेगी। तो आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप देख लीजिए आपको कौन सा एम्स इस रैंक तक मिल रहा है, उसके हिसाब से आप फर्स्ट राउंड में अपना काउंसलिंग का ऑर्डर रख सकते हैं, यानी कि सीक्वेंस कॉलेज का रख सकते हैं काउंसलिंग में। तो मैं अभी काउंसलिंग का भी बहुत कोई शेड्यूल अभी नहीं आया है, तो काउंसलिंग का भी बहुत सारे जो भी नियम रूल रेगुलेशन जो भी आएगा, भी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके बारे में हम लोग तभी बात करेंगे। और नहीं तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ चीजें बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी वीडियोज में, तो इस बारे में फिर यहाँ पर लिखा हुआ कि देखिए ये जो सारे जो रैंक है ना कैटेगरी का और ऑल ओवर रैंक है जो है, तो ये बता रहा है कि इस जो ये लिस्ट है, फर्स्ट वाला जो लिस्ट है, यानी कि जो जनरल यूआर का कैंडिडेट है, मतलब वो या इस रैंक तक बच्चों को कंसीडर किया गया है फर्स्ट राउंड में और मॉक राउंड में। यानी कि आप यही वाली लिस्ट जो है ना कि फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड तक लगभग रहती है। सेकेंड राउंड में एक नया और लिस्ट आएगा, अगर सीट बच जाती है, अगर बच्चे कम पार्टिसिपेट करते हैं तो सेकेंड राउंड का एक और लिस्ट आएगा, अगर जो भी बच्चे हैं अगर ये पार्टिसिपेट कम बच्चे करते हैं और सीट बची रह जाती है तो उनके लिए। तो अभी ये फर्स्ट राउंड वाले बच्चे फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और मॉक राउंड के लिए जिनका जिनका इसमें रोल नंबर है वही बस इलिजिबल है, बाकी जिनका नहीं आया है वो इलिजिबल नहीं है, इसका मतलब यही है। तो आप देखिए यहाँ पर जनरल का 6391, वहीं पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई ऑल ओवर रैंक नहीं है, और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है 6387, वहीं पर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी के लिए 5496, और ये ओबीसी नॉन क्रिमिनल के 9851 ऑल ओवर रैंक तक को इस लिस्ट में नाम आया है। यानी कि ओबीसी नॉन क्रिमिनल पीडब्ल्यूबीडी के 3931 ऑल ओवर रैंक है उसका इस लिस्ट में है। अगर एससी का कोई कैंडिडेट है उसकी ऑल ओवर रैंक 13,963 है, तो उसका इस लिस्ट में नाम है। अगर एससी पीडब्ल्यूबीडी का है तो 7,228 तक का कैंडिडेट ऑल ओवर रैंक तक इसमें लिस्ट में है। तो आप ये देख सकते हैं अगर कोई एसटी का कैंडिडेट है उसका ऑल ओवर रैंक 13,926 है, तो उसका नाम इस लिस्ट में आया हुआ है। यानी कि इस लिस्ट में जिनका ऑल ओवर रैंक का जो भी बच्चे आए हुए हैं, जिनका भी रोल नंबर है इस बीच में इस रैंक के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, बस इसमें आपको कंसीडर किया गया है। क्योंकि एम्स क्या करता है, जितना लिस्ट में बच्चों का यानी कि 4 गुना से ज्यादा बच्चों को एटलीस्ट अपने लिस्ट में नाम निकालता है बच्चों को काउंसलिंग के लिए, ताकि अगर कोई बच्चा कैंडिडेट अगर वो एडमिशन नहीं ले दूसरे बच्चों को क्या हो जाए, ट्रांसफर हो जाए। तो इस हिसाब से आप इस बात से बिल्कुल मत रहिएगा कि अगर आपका इस रैंक के अंदर है, ऑल ओवर रैंक के अंदर आपका रोल नंबर है तो आपको सीट मिल जाएगा, नहीं भी मिलेगा, आपको मिल भी सकेगा। तो हम लोग अब बात कर लेते हैं। अरे आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने ज्यादा क्यों निकाला है एक कैंडिडेट का, इतने सारे कैंडिडेट को, क्योंकि हमेशा अपने लिस्ट में 4 गुना से ज्यादा बच्चों को नाम निकालता है। अभी ये फर्स्ट राउंड के लिए आई है, अगर इसमें से सीट अगर बच जाती है तो फिर सेकेंड राउंड के लिए लिस्ट आएगी। तो आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे। तो हम चलिए अब मैं बता देती हूँ किस रैंक तक कितने तक के बच्चों को अगर सीट मिलेगी। और एक और नोटिस मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है वीडियो में, बट फिर भी आगे बता देती हूँ। जो मैंने बताया था कि जो भी आपका देखिए यहाँ पर लिखा है प्रीमिनरी सिक्योरिटी ओबीसी और नॉन क्रीमी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका जो अगर आपको ओबीसी से कैंडिडेट है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, तो आपको एक सर्टिफिकेट लगाना होगा अपने कास्ट का। तो वो जो डेट है इतने डेट के बीच का ही रहना चाहिए। मैंने एक बहुत पहले वीडियो बना के बता चुकी थी मैं। तो अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, अगर आपने इस डेट के बीच का बनवाया, यानी कि 9 जून 2023 से लेकर के 9 जून 2024 का है, तो और वहीं पर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आप देख सकते हैं 1424 से 9624 का है। तो आपको ये चीजें मैंने बहुत पहले ही बता दी थी, ठीक है। आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है या ओबीसी के कैंडिडेट है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आपको जनरल से सीट लेनी पड़ेगी। यहाँ इस वाले पॉइंट्स में ये लिखा हुआ है। और फिर एक और चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वाले पॉइंट्स में, ऑल सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग क्लेम फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन विल बी सब्जेक्टेड टू वेरिफिकेशन। Candidates can be cancelled any stage if the document is found not to be valid। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई भी वैलिड नहीं रहता है तो आपका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो सही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और यहाँ पर देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है 7 वाला,
Choice in order of the preference from the qualified candidate will be obtained only once for the round of the seat allocation. तो मैंने बताया था ना कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आपका ये जो चॉइस है फिल करने का, जो कॉलेज का जो ऑर्डर रखेंगे आप, उसको बस आप एक ही बार कर सकते हैं, आप दूसरी बार नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चॉइस ऑफ प्रेफरेंस एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट राउंड विल बी एप्लीकेबल फॉर द ऑल सब्सिक्वेंट राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में अगर आप जो एक बार फर्स्ट राउंड में फिल कर देंगे, जो भी कॉलेज का ऑर्डर रखेंगे, वही सेम अप्लाई होगा आपका सेकेंड राउंड के लिए भी, यही बोल रहा है। एक्सेप्ट यानी कि जो ओपन राउंड होगा, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड होने के बाद जो सीट बच जाता है उसके लिए जब ओपन राउंड होगा लास्ट में, तो उसमें ऐसा उसको लिए आप वहां पे आप चेंज कर सकते हैं ओपन राउंड में। लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर आप एक बार लॉक कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो आप सेकेंड राउंड में चेंज उसे नहीं कर सकते। इसलिए आपको सोच समझ लेना है, अपना सब कुछ देख लेना है कि आपके घर से डिस्टेंस कितना है, आपके वहाँ पर क्या आप कंफर्टेबल रहेंगे कि नहीं, वहाँ के इन्वायरमेंट जो भी आप ऑर्डर रखेंगे उसके हिसाब से एम्स को चूज करेंगे। जो भी आपका प्रेफरेंस होगा, जो भी आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, ऐसे जो भी चीज होगा आप सोच समझ करके आप फिल करिएगा अपने कंफर्ट के हिसाब से, क्योंकि आप फर्स्ट राउंड में एक बार सबमिट कर देंगे, फिर सेकेंड राउंड में आप उस कॉलेज के जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे करना है। ओके, और वहीं पे ओपन राउंड में आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें यही बोल रहा है। ठीक है, कैंडिडेट आर द एडवाइज्ड टू फिल केयरफुली, वही बता रहा है कि इसमें आपको केयरफुली होके फिल करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे पे, यानी कि जिसके लिए, ठीक है, अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं यू आर, तो आपको इसके लिए कितनी आपकी ऑल ओवर रैंक है, तो आपको कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ, कोई भी न्यू एम्स भी आपको मिल सकता है। तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपकी रैंक अगर 1600 से लेकर के 1700 के बीच है आपका रैंक, ऑल ओवर इंडिया का रैंक, यानी कि 100-200 आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो अगर आपका रैंक 1600 से लेकर के 1700 के बीच में है ऑल ओवर, इस जनरल वाले के लिए मैं बता रही हूँ, तो आपको एम्स मिल जाएगा। श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ, आपको कोई ना कोई नीचे का भी एम्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वहीं पे EWS के कैंडिडेट हैं तो आपको 38 से लेकर के 3800 से लेकर के आपको 4000 तक आपको मिल जाएगा कोई ना कोई, यानी कि 3800 से लेकर के 4000 तक आपको मिल जाएगा कॉलेज, ठीक है, EWS के लिए, ठीक है। अगर आप वहीं पर OBC के हैं तो आपको मिलेगा 2300 ऑल ओवर रैंक तक, यानी कि अगर आपका ऑल ओवर रैंक 2300 है तो आपको क्या होगा, कॉलेज मिल जाएगा। ओके, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप SC और ST के कैंडिडेट है तो SC वालों 4900 से लेकर के आपको 5000 के अंदर आपको कोई ना कोई एम्स क्या होगा, मिल जाएगा। अगर आप SC के कैंडिडेट है, अगर यानी कि आपका ऑल ओवर रैंक 4900 से लेकर के 5000 के बीच तक है आपका, तो भी आपको क्या हुआ, कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वहीं पे ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 8000 तक, आपको ऑल ओवर रैंक आपकी 8000 तक है, 8000 तक है, तो भी आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। तो SC वालों के लिए 5000 तक चाहिए और यहीं पर ST वालों के लिए 8000 यानी कि 8000 तक चाहिए। इस रैंक तक अगर आप है आपका रैंक ऑल ओवर, तो आपको एम्स कोई ना कोई मिल जाएगा। तो वहीं पे मैंने बताया कि अगर आप जनरल से हैं तो उसके लिए 1600 से 1700 के बीच रैंक होनी चाहिए, यानी कि 1600 से 1700। अगर आप EWS के कैंडिडेट हैं तो आप 3800 के अंदर आपकी अगर रैंक है, EWS के आप कैंडिडेट हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो यानी कि आपको 2300 के अंदर रैंक है तो आपको मिल जाएगा 2300 के अंदर, ठीक है। तो इस वीडियो में से आप लोग समझ चुके होंगे किस रैंक तक कितना आपको कॉलेज, कितना रैंक है आप, तो आप जाकर कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी आपको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, और आप फॉर वाचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक को बनाऊं आप कमेंट भी जाकर कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। ओके।